आज मुझे आप लोगों को इस चार्ट पर कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखाना है। अभी तक इस ब्रेकआउट के बाद से बिटकॉइन की मूवमेंट बहुत बढ़िया रही है, पर अब जाकर बिटकॉइन को थोड़ी सी दिक्कत आनी शुरू हुई है एक जगह पर। तो बिटकॉइन अब जिस लेवल से रिएक्ट कर रहा है, वहाँ से बिटकॉइन अब आगे किस तरह से रिएक्ट करता है, इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि बिटकॉइन यहाँ से क्या नीचे गिर जाएगा या फिर ये कितना ऊपर जा सकता है, और ये जो रेजिस्टेंस है बिटकॉइन के सामने, ये बिटकॉइन कितनी आसानी से ओवरकम कर सकता है, इस बारे में भी आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इसे हम अगर मेजर करके देखें तो यहाँ बिटकॉइन 6% से नीचे गिर चुका है पिछले हफ्ते में, तो ये काफी अच्छा पुल बैक भी मिल चुका है हमें। तो मैं आपको आज ये भी बताने वाला हूँ कि क्या ये ट्रेंड खत्म हो चुका है या फिर क्या ये सिर्फ एक छोटा सा पुल बैक है। पर इससे पहले ये ट्रेंड 30% से ऊपर चला गया था सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर अंदर, और अब बिटकॉइन का प्राइस 6% से नीचे गिर गया है 2 हफ्तों के अंदर अंदर। तो फिर ये काफी अच्छा साइन है जो हमें बताता है कि ये पुल बैक में इतना दम नहीं है जितना इस पिछले वाले ट्रेंड के अंदर था। अब मेरे हिसाब से इस चार्ट पर ये वाला जो ग्रीन बॉक्स है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 44 से 46,000 के बीच में जो बॉक्स है, जो एरिया मैंने आपको हाईलाइट करके दिखाया हुआ है, ये एरिया बहुत समय से बिटकॉइन के लिए रेजिस्टेंस बना हुआ है और इसे बहुत समय से नीचे इसने रोक के रखा हुआ है। और इसलिए अब यहाँ पर हमें ये देखने मिल रहा है कि बिटकॉइन का प्राइस थोड़ा ऊपर जाके रिजेक्ट होकर नीचे गिर गया है और अब इसे इस लेवल से थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है। और ये बिल्कुल नॉर्मल है यहाँ पर थोड़ा सा पुल बैक मिलकर पुरानी रेजिस्टेंस को सपोर्ट में पलटना, बल्कि ये बहुत ही अच्छा साइन होता है सब मार्केट्स के लिए कि हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस फ्लिप मिले इस तरह से। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हमें देखनी है कि क्या ये एरिया होल्ड करेगा। अगर ये एरिया होल्ड नहीं करता तो बिटकॉइन फिर नीचे गिर जाएगा और फिर ये इस ट्रेंड के लिए बहुत खराब होगा। आप इस समय ये विश्वास नहीं करेंगे, पर अगर बिटकॉइन इस लेवल को तोड़ देता है तो मैं ये भी देख पा रहा हूं कि बिटकॉइन शायद अगले कुछ दिनों में $30,000 तक भी टच कर जाए। अब यहाँ अगर आप इस ट्रेंड पर ध्यान दें तो हमें इस पूरे ट्रेंड में कहीं पर भी बड़े से कोई पुल बैक नहीं मिले, हमें छोटे छोटे पुल बैक्स मिलते आए हैं और ये हमारा पहला मीनिंगफुल थोड़ा बड़ा सा पुल बैक है 6% का। और ये पुल बैक काफी लंबा रहा है, एक हफ्ता चला है ये पुल बैक, और मेरे हिसाब से बहुत ही सिग्निफिकेंट है। ये इस मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें इतने लंबे अप ट्रेंड के बाद बिना किसी पुल बैक के हमें यहाँ पर एक पुल बैक की जरूरत थी, और ये एक बिल्कुल सही जगह पर हो रहा है जहां पर हमें एक रेजिस्टेंस का फ्लिप मिल रहा है और वो एरिया हमारा सपोर्ट में पलट रहा है, और वो एरिया पहले से ही हमारे लिए इस मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये चीज बहुत ही अच्छी है इस मार्केट में जो हमें देखने मिल रही है इस समय। अब मैं आपको फियर एंड ग्रीड इंडेक्स दिखाना चाहता हूं। अगर आप मेरे वीडियोस कुछ समय से देखते आ रहे हैं तो आपको पता ही है मैं आपको हर वीडियो में फियर एंड ग्रीड इंडेक्स दिखाता हूं, और आप इस चार्ट को देखकर समझ सकते हैं कि अब इसमें कितना बदलाव आ चुका है। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमें यहाँ 52 की रीडिंग मिल रही है और पहले के मुकाबले ये कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। पर अगर आप इसे पिछले हफ्ते से कंपेयर करें तो पिछले हफ्ते मार्केट में ये रीडिंग थी 60 की और कल थी 48 की। तो इसका यही मतलब है, अगर आप इस ट्रेंड लाइन को भी देखें तो हमें यही समझ आता है कि जो मार्केट में फियर है वो धीरे धीरे फिर से लौट रहा है और लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है इस ट्रेंड पर अच्छे से, जो मेरे हिसाब से एक बहुत ही बढ़िया साइन होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है कभी भी जब हमें एक ट्रेंड रिवर्सल मिलने वाला होता है, जब लोगों को उस ट्रेंड में बिल्कुल विश्वास ना हो। तो ये एक अच्छा साइन है मेरे हिसाब से कि यहाँ पर ग्रीड जो लालच है वो इतना बढ़ नहीं रहा। आज तक पहले बिटकॉइन की हिस्ट्री को दिमाग में रखते हुए मेरे हिसाब से यहाँ पर ऐसा ही होता है कि जब भी बिटकॉइन को ऐसा पुल बैक मिलता है एक सपोर्ट की तरफ और ट्रेंड में थोड़ा सा विश्वास जब कम होने लग जाता है, तो फिर ये जो सपोर्ट लेवल्स होते हैं ना, ये और भी ज्यादा अच्छे से काम करते हैं। तो यहाँ पर जो ये देखकर मुझे यही समझ आ रहा है कि एक इंडिकेशन है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू होगा और ये सपोर्ट होल्ड करने वाला है। और वैसे अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, इसे शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आप मेरे वीडियोस मिस ना करें। तो मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं जो आपको हर एक मार्केट में कॉमन मिलेगी कि पहले जब एक ट्रेंड चल रहा होता है तो ट्रेंड पहले जाता है सीधी लाइन में ऊपर, फिर उसके बाद कुछ देर के लिए ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न में जाता है जहां ट्रेंड अपने पुराने जो ओरिजिनल ट्रेंड है उसके खिलाफ चलने लग जाता है थोड़ी देर के लिए, और फिर उसके बाद थोड़ा समय रुकने के बाद वो ट्रेंड कंटिन्यू होता है, और इसे हम कहते हैं एक कंटिन्यूएशन पैटर्न। और अगर आप अभी वाले चार्ट को देखें तो यहाँ पर भी हमें ऐसा ही देखने मिल रहा है। हमारा ट्रेंड पहले सीधा बहुत ही तेजी से चल रहा था और फिर हमें यहाँ पर अभी उस ट्रेंड में एक छोटा सा ब्रेक मिला है जहां हमें एक पुल बैक मिल रहा है पिछले सपोर्ट एरिया की तरफ, और इसके बाद यहाँ से बिटकॉइन को अगर अच्छा सपोर्ट मिल जाता है तो यहाँ से ये बाउंस होकर बढ़िया तरीके से एक्सप्लोर करके ट्रेंड अपना कंटिन्यू कर सकता है। और इस मूव को अगर आप मेजर करें, प्रेडिक्ट करने की कोशिश करें कि ये कितना ऊपर जाएगा, तो मेरे हिसाब से ये जा सकता है $54,000-55,000 तक, और यही लेवल में कुछ समय से आपको बता रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है बिटकॉइन के लिए। तो जो नंबर्स है सारे बहुत बढ़िया तरीके से लाइन अप हो रहे हैं इस समय, जो टारगेट्स है वो वैसे ही सब बहुत ही इंपॉर्टेंट एरियाज जो है वहीं पर जाकर लग रहे हैं। तो फिर काफी चीजें इस चार्ट पर जो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, मुझे लग रहा है कि हमारा ट्रेंड आराम से कंटिन्यू होना चाहिए। अब 1 घंटे वाले चार्ट पर मैं आपको एक डिसेंडिंग चैनल दिखाना चाहता हूँ। थोड़े समय के लिए बिटकॉइन यहाँ से ऊपर नीचे से थोड़ा सा फेक आउट मिला है, पर ज्यादातर बिटकॉइन इसी चैनल के अंदर दोनों ट्रेंड लाइंस के अंदर ही ट्रेड कर रहा है, और ये भी एक तरह से काफी बुलिश पैटर्न ही है क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस पहले एक सीधी लाइन में ऊपर जा रहा था, एक तरह का छोटे टाइम फ्रेम पर कंटिन्यूएशन पैटर्न है जहां बिटकॉइन का प्राइस थोड़ा नीचे गिर रहा है, थोड़ी देर के लिए नीचे ट्रेड कर रहा है, जिसके
बाद यहाँ से हमें एक बाउंस मिल सकता है, एक एक्सप्लोजन मिल सकता है इस पैटर्न के अंदर से, और ये ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है शॉर्ट टर्म में भी। पर यहाँ पर हमें एक दो फेकआउट्स मिल चुके हैं और मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ लीन कर रही है, इसलिए हो सकता है कि यहाँ से हमें नीचे की तरफ एक ब्रेकआउट मिल जाए और बिटकॉइन का प्राइस थोड़ा नीचे गिर जाए और शॉर्ट टर्म में ये पैटर्न होल्ड ना करे। अब इथीरियम के चार्ट पर भी हमें ऐसा ही कुछ सिमिलर देखने मिल रहा है। इथीरियम के पास यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट एरिया है इस येलो लाइन पर, और ये एरिया पहले रेजिस्टेंस था, अब इसके लिए सपोर्ट बन चुका है। पर अगर ये लेवल जो 3420 पर है, ये लेवल अगर इथीरियम का फेल हो जाता है तो ये इसके लिए अच्छा नहीं होगा, ये काफी बुरा साइन हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो मेरे हिसाब से फिर इथीरियम का प्राइस थोड़ा और नीचे गिर सकता है। और ये जो रेड बॉक्स आप देख रहे हैं $3200 के आसपास वाला जो एरिया है, ये इसका अगला इंपॉर्टेंट एरिया है जहां पर इसे मेरे हिसाब से सपोर्ट मिलना चाहिए। पर मेरे हिसाब से ये ट्रेंड के लिए काफी अच्छा होगा, क्योंकि हमें इथीरियम पर एक बढ़िया सा पुल बैक मिल जाएगा और ये काफी अच्छा एरिया जहां से मैं एक बाउंस एक्सपेक्ट करूंगा उसके बाद। और अगर आप अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखें तो फिर ये जो इथीरियम का ट्रेंड है ये बहुत ही तेजी से ऊपर जा रहा है, और यहाँ पर हमें इतने ज्यादा पुल बैक्स नहीं मिले। बिटकॉइन में भी हमें कम पुल बैक देखने मिले थे, पर यहाँ पर तो हमें बिल्कुल ही कोई पुल बैक नहीं देखने मिले। और अभी वाला जो पुल बैक है बिटकॉइन का वो 6% का है, तो इथीरियम का वो सिर्फ 4% का है। तो मेरे हिसाब से इथीरियम को एक पुल बैक की बहुत जरूरत है इस समय, बिटकॉइन से भी ज्यादा जरूरत है इथीरियम को एक अच्छे पुल बैक की। और वैसे जब इथीरियम बहुत तेजी से ऊपर जा रहा था तब मैंने एक बहुत ही बढ़िया ट्रेड भी ली थी, और वो ट्रेड अब मैं क्लोज भी कर चुका हूँ। तो इथीरियम के तेजी से ऊपर बढ़ने का मैं बढ़िया तरीके से फायदा उठा चुका हूं, पर मुझे लगता है कि अब इसे एक पुल बैक की जरूरत है। वैसे अगर आपको हमारा फ्री गोल्ड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना हो तो अगर आप वो ज्वाइन करते हैं वहां पर आपको ये वेरीफाइड का टिक जरूर मिलेगा, तो इस पर ध्यान दीजिएगा, कोई फेक चैनल ना ज्वाइन कर लीजिएगा। जहां आपको वेरीफाइड का टिक मिले वही मेरा असली फ्री गोल्ड चैनल है, तो इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। और यहाँ अगर आप इस पोस्ट को पढ़ सकते हैं तो यहाँ पर मैंने ये पोजीशन क्लोज की है एक एवरेज 197% प्रॉफिट पर, जो बहुत ही बड़ा प्रॉफिट है। और सिर्फ इथीरियम के इतने तेजी से ऊपर जाने पर इस मूव का फायदा उठाया मैंने और लेवरेज पर खेलकर इस पर बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट कमाया। और सभी वीआईपी मेंबर्स को ये पूरा मूव, ये पूरी ट्रेड देखने मिली कि मेरे सारे एंट्री पॉइंट्स, एग्जिट पॉइंट्स क्या क्या थे, सभी चीजें उन वीआईपी मेंबर्स को देखने मिली थी इस ग्रुप के अंदर। और मैं इस ट्रेड के ऊपर एक ब्रेकडाउन वीडियो भी बनाने वाला हूं, जहां मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या सोचकर अपने एंट्री लेवल्स, एग्जिट लेवल्स और ये सारी चीजें, मेरी पूरी थॉट प्रोसेस इस ट्रेड के थ्रू आउट जो रही है, वो मैं सारी चीजें उस ब्रेकडाउन वीडियो में बनाने वाला हूं। तो अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो आपको फोरफ्लाइज वीआईपी ज्वाइन करना पड़ेगा, वहीं पर ये सारा एक्सक्लूसिव कंटेंट लोगों को देखने मिलता है। अब एनालिसिस तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो आपको इस चैनल पर भी देखने मिलती है, पर अगर आप उस एनालिसिस को समझकर अगर उसे आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, वो इंप्लीमेंटेशन होती है ट्रेडिंग के अंदर। और ये मैं आपको दिखाता हूँ सिर्फ फोरफ्लाइज वीआईपी के अंदर कि मैं किस तरह से अपनी सारी एनालिसिस जो आप यूट्यूब पर देखते हैं उसे मैं ट्रेडिंग के अंदर किस तरह से इंप्लीमेंट करता हूँ। ये सब चीज़ें आपको फोरफ्लाइज वीआईपी के अंदर ही देखने मिलेगी, तो उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा ट्रेडिंग के लिए। तो अगर आपको फोरफ्लाइज वीआईपी का हिस्सा बनना है, स्टेप्स मैंने आपको स्क्रीन पर दिए हुए हैं। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक को दबाएं, फिर हमारे फ्री गोल्ड टेलीग्राम चैनल के किसी भी पोस्ट के नीचे दिए गए ऐड फोरफ्लाइज बटन को दबाएं और फिर दबाएं सेंड मैसेज वाले बटन को, और हम आपको फोरफ्लाइज वीआईपी के अंदर आज के आज ही एनरोल करवा देंगे। और इस समय फोरफ्लाइज वीआईपी पर 55% की सेल भी चल रही है, तो जल्दी से जल्दी इस चीज का फायदा उठा लीजिए, इस सेल का फायदा उठा के वीआईपी के अंदर अपने आप को एनरोल करवा लीजिए। और ये बहुत ही जल्दी ये डिस्काउंट जो है खत्म होने वाला है, तो फिर जितना जल्दी आप एनरोल करवा सकते हैं उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। मेरे पास काफी सारे टेस्टिमोनियल्स भी पड़े अपने मेंबर्स के, जो मैं आपको बहुत बार दिखाता रहता हूँ, और अभी दिखाने का समय नहीं, मैं आपको ये चीज बाद में दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक और चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जो चार्ट आप देख सकते हैं, ये है मेरा वो चार्ट जहाँ पर मैंने अपने एंट्री लेवल और एग्जिट लेवल सब कुछ मार्क करके रखे हुए हैं। ये जो येलो लाइन है ये मेरा एंट्री लेवल था, और ये आप देख सकते हैं ये एक्यूरेसी, ये प्रेसिशन जो था मेरा, जहाँ पर मैंने अपना एंट्री लेवल चूज किया, बिल्कुल वहीं पर जहाँ पर इथीरियम का ये जो पुल बैक था वो आकर रुका था, वहीं पर मैंने अपनी एंट्री ली थी। और उसके बाद ये लाल बॉक्स के जस्ट नीचे मैंने थोड़े से प्रॉफिट्स निकाले थे, और इसके अलावा भी काफी सारे एरियाज थे चार्ट पर जहाँ पर मैंने अपनी पोजीशन क्लोज की थी। धीरे धीरे करके मैं अपने प्रॉफिट्स बाहर निकालता रहता हूं, पर एंड में मैंने अपनी पोजीशन पूरी तरह क्लोज की थी यहाँ पर 35-30 के आसपास। और अगर आप अभी इथीरियम के प्राइस को देखें तो आप ये भी देख सकते हैं कि मैंने ना ही बिल्कुल नीचे, बिल्कुल बॉटम पर ट्रेड एंटर की, पर बिल्कुल टॉप पर जाकर उसे एग्जिट भी कर ली। ये जो सबसे ऊंची वाली कैंडल है जहां पर आपको ये विक देखने मिल रही है, यहीं पर मैंने अपनी पोजीशन क्लोज किया है। तो फिर आप देख सकते हैं बिल्कुल बॉटम से बिल्कुल टॉप तक मैंने ये ट्रेड चलाई है। एक्यूरेसी देखिए कि मेरी जो प्रेडिक्शन थी उसकी एक्यूरेसी देखिए कि कहाँ मैंने एग्जिट किया, कहाँ मैंने एंटर किया, और उसके बाद प्राइस इथीरियम का थोड़ा और नीचे गिर चुका है। और जैसा मैंने आपको पहले बताया था, बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट था ये, 200% के आसपास का प्रॉफिट, मतलब इस एक ट्रेड के अंदर अंदर मैंने अपने पैसे ट्रिपल कर लिए। तो जैसा मैंने कहा, अगर आपको भी देखना है कि मैं ऐसे किस तरीके से ट्रेड करता हूं और मेरे सारे एंट्री और एग्जिट लेवल्स, ये सारी चीजें अगर आपको देखनी है तो आपको फोरफ्लाइज वीआईपी का हिस्सा बनना पड़ेगा।
और मैं अभी यहाँ पर रुकने भी नहीं वाला हूँ। अभी और भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है मुझे इस मार्केट में, काफ़ी सारे मौके दिख रहे हैं, उन्हें भी मैं ट्रेड करने वाला हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आपने मिस आउट कर दिया, अभी बहुत सारी और ट्रेड्स आने वाली है जिनका आप फायदा उठा सकते हैं, मुझे ट्रेड करते हुए देख सकते हैं। और मैंने आपको कुछ देर पहले भी बताया था कि VIP पर 55% का डिस्काउंट भी चल रहा है, तो इसका फायदा उठा लीजिए। चलिए अभी चार्ट पर वापस लौट आते हैं। अब जो इथीरियम वाली मेरी पोजीशन थी वो मैंने इस समय पर क्लोज क्यों करने की सोची थी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो इथीरियम का बिटकॉइन के खिलाफ वाला चार्ट है, मतलब अगर आप इथीरियम को बिटकॉइन के टर्म्स में मेजर करें तो फिर इस चार्ट पर इथीरियम के सामने एक बहुत ही तगड़ी रेजिस्टेंस आने ही वाली थी। तो मुझे लगा कि ये बिल्कुल सही मौका है, इस रेजिस्टेंस को छूने से पहले ही मैं ट्रेड से बाहर निकल जाता हूँ, क्योंकि मैं पहले ही बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट में था। मुझे ऐसा करना नहीं पसंद कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया के सामने मैं एक लॉन्ग ट्रेड के अंदर रहूं। सपोर्ट लेवल्स पर बुलिश होना और रेजिस्टेंस लेवल्स पर बेरिश होना आसान नहीं होता, पर कितना भी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड हो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स पर हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि ये लेवल्स किसी भी ट्रेंड के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और अब बिटकॉइन को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ी सी वीकनेस है इस चार्ट के अंदर, पर जो 44 से $46,000 वाला जो एरिया है वो मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो लेवल जरूर होल्ड करना चाहिए। अगर बिटकॉइन नीचे गिरता है तो मैं वहां से सपोर्ट जरूर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और अगर इथीरियम ऊपर रैली करता गया तो फिर 3640 पर इथीरियम के सामने एक इंपॉर्टेंट लेवल है जहां से इसे रेजिस्टेंस मिल सकती है। और अगर ऐसा होता है इथीरियम थोड़ा और रैली कर जाता है तो इथीरियम के सामने USD वाले चार्ट पर और बिटकॉइन वाले चार्ट पर दोनों पर ही बिल्कुल सेम समय पर रेजिस्टेंस आने वाली है। तो फिर ये इथीरियम के लिए ओवरकम करना काफी मुश्किल होगा, और इसलिए मुझे लग रहा है कि मेरा बिल्कुल सही डिसीजन था यहाँ पर ही पोजीशन अपनी क्लोज करना, क्योंकि इथीरियम के सामने अब डबल रेजिस्टेंस आने वाली है और मुझे इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस के अंदर लॉन्ग ट्रेड के अंदर रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यही सारी मेन चीजें थी जिनके बारे में मुझे इस वीडियो के अंदर बात करनी थी। अब भी ये मार्केट बहुत ही बढ़िया पोजीशन में है। बिटकॉइन मेरे हिसाब से अब भी काफी ज्यादा गिर सकता है और फिर भी ये काफी अच्छी पोजीशन के अंदर होगा। बिटकॉइन के नीचे इसके पास काफी सारा सपोर्ट है, और इस डेली चार्ट पर जो ये बड़ा सा इचिमोकू क्लाउड था जिसके बारे में मैं आपको काफी समय से वार्न कर रहा था, ये पूरी रेजिस्टेंस अब क्लोज होने वाली है और ये क्लाउड पलटकर बहुत ही जल्दी सपोर्ट में बदल जाएगा। ये क्लाउड हरा होने लग जाएगा और वहां से फिर बिटकॉइन को सपोर्ट मिल सकता है। अब अगर हम डेली EMA रिबन को देखें तो यहाँ से तो हमें अभी तक सपोर्ट मिला भी नहीं है, बिटकॉइन ने इस रिबन को अभी तक छुआ ही नहीं है। और अब अगर हम 4 घंटे वाले चार्ट पर इचिमोकू क्लाउड को देखें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सपोर्ट बहुत बढ़िया है, पर अब तक बिटकॉइन ने सपोर्ट का इस्तेमाल ही नहीं किया, बिटकॉइन इतना नीचे गिरा ही नहीं। तो फिर हमारे नीचे काफी बढ़िया सपोर्ट एरियाज है हमारे पास, ना कि सिर्फ हॉरिजॉन्टल लेवल्स, बट उसके साथ साथ हमारे पास इचिमोकू क्लाउड और EMA रिबन अलग अलग और भी सपोर्ट के इंडिकेटर्स है जो हमें दिखा रहे हैं कि बिटकॉइन को आराम से यहाँ से एक बाउंस मिल सकता है। अब शॉर्ट टर्म में ये चार्ट मुझे थोड़ा बेरिश लग रहा है, तो अगर बिटकॉइन $44,000 वाला एरिया गलती से भी अगर ये एरिया फेल हो जाता है तो फिर ये चार्ट के लिए, ये बिटकॉइन के लिए बहुत ही खराब होगा। पर जब तक बिटकॉइन इस एरिया के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक मेरे हिसाब से यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ये चार्ट बहुत बुलिश है, बिटकॉइन बहुत ही बढ़िया पोजीशन में है। और इस अगले मूव के लिए मेरे अगले टारगेट्स होंगे ये जो लो से मिड 50,000 वाली रेंज है, मतलब $55,000 के नीचे ये एरिया होगा जिसे मैं टारगेट करूंगा बिटकॉइन के अगले मूव के लिए। और ये भी मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है जिसका मैं फायदा उठाना चाहूंगा। इस समय ऑल्ट कॉइन मार्केट भी इतनी ज्यादा अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही, क्योंकि बिटकॉइन नीचे गिरा है तो फिर ऑल्ट कॉइन्स थोड़ा और ज्यादा नीचे गिर रहे हैं, तो फिर ये मार्केट भी अभी ट्रेड करने लायक नहीं है। पर इस पुल बैक के बाद जैसे ही बिटकॉइन ऊपर जाना शुरू करेगा मेरे हिसाब से सभी ऑल्ट कॉइन्स भी मूव करना शुरू करेंगे और इनके मूव बिटकॉइन से ज्यादा तेज होंगे और यहाँ पर हमें बढ़िया अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है ट्रेड करके बढ़िया प्रॉफिट कमाने की। ये देखिए यहाँ पर मैं आपको अब कुछ टेस्टिमोनियल्स दिखाना चाहता हूँ अपने VIP मेंबर्स का, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज लेकर मुझे ट्रेड करते हुए देखकर ये लोग इतने बढ़िया प्रॉफिट्स कमा पाए हैं। ये देखिए इस मेंबर ने 2-4 ट्रेड्स लेकर एक ही दिन के अंदर 200% का प्रॉफिट कमाया है। मैंने खुद देखा है बहुत सारे VIP मेंबर्स तो ऐसे थे जिन्हें बिल्कुल भी ट्रेड करना नहीं आता था ग्रुप ज्वाइन करने से पहले, पर मुझे ट्रेड करते हुए देखकर उसके बाद इन्हें बहुत फायदा हुआ और ये ट्रेडिंग करना बिल्कुल अच्छे से समझ गए। और वैसे अगर आप ईयरली मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं तो उसके साथ आपको मेरे साथ फ्री फोन कॉल्स भी मिलती है, जहां पर आप अपनी ट्रेडिंग या फिर कुछ भी और आपको डिस्कस करना हो तो आप मेरे साथ बैठकर डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप ट्रेडिंग करते हुए गैम्बलिंग करते हैं या फिर आपको कुछ और दिक्कत हो ट्रेडिंग के अंदर, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, वो सॉल्व करने के लिए आप मेरे साथ फोन कॉल्स अरेंज करवा सकते हैं अगर आप 4Flies VIP के ईयरली मेंबर हैं तो। और इसके साथ साथ ईयरली मेंबरशिप के साथ आपको मेरा एडवांस्ड अकेडमी कोर्स जो है जो $2,600 का बिकता है वैसे, वो आपको फ्री में मिल जाता है। तो जरूर इसका भी फायदा उठा लीजिए। अगर आपको 4Flies VIP ज्वाइन करना है, अगर आपको देखना है मैं कैसे ट्रेड करता हूं, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक को दबाएं, फिर हमारे फ्री गोल्ड टेलीग्राम चैनल के किसी भी पोस्ट के नीचे दिए गए @4Flies बटन को दबाएं और फिर दबाएं सेंड मैसेज वाले बटन को, और हम आपको VIP के बारे में सारी जानकारी दे देंगे। और अगर आपको उस एक्सचेंज पर ट्रेड करना है जहां पर मैं ट्रेड करता हूं, तो आप बायबिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बायबिट पर साइन अप करने के लिए लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है और इस लिंक का इस्तेमाल करके आपको कुछ फ्री का पैसा मिल सकता है, पर वो निर्भर करता है आपके डिपॉजिट अमाउंट पर। तो यही थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में।